गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा था कि राम जी ने कल वशिष्ठ जी से ये प्रश्न किया था कि जो वो ऋषि थे, वो मुनि थे, उनका शरीर पहले भी उन्होंने शरीर को जब समाधि लगाई थी, पहले भी वो शरीर का त्याग कर सकते थे। जब उनका शरीर मिट्टी में नीचे धंस गया था, ऊपर से पत्ते आ गए थे, फिर भी वो शरीर का त्याग कर सकते थे। परंतु उसके बाद 300 वर्ष के बाद उन्होंने फिर शरीर का त्याग किया। भी ऐसा क्यों किया? तो वशिष्ठ जी ने आंसर दिया कि जहाँ पर हमारे मन के जो भाव होते हैं, हमें वैसा ही लगता है। पहले भी उन्होंने जब समाधि लगाई थी तो समाधि से सूक्ष्म शरीर बाहर चला गया था, और जब बाद में उनके प्राण का फूरना फूरा, फिर जाके उनको अपने शरीर का ध्यान में आया, तो उन्होंने अपने शरीर को फिर देखा कि अब वो कहाँ पर है। तब उनको अपने शरीर को 5 तत्वों को 5 तत्वों में लय करने का नहीं आया था। जब ये चित्त में भाव आता है, तब भी हमारा शरीर उन 5 तत्वों में लीन होता है। इसलिए वो बता रहे थे, चित्त जिस पदार्थ में लगता है उसका रूप ही हो जाता है। जैसे मित्र को मित्र भाव से देखता है तो स्वाभाविक ही प्रसन्न होता है, और शत्रु को शत्रु भाव देखकर चित्र में स्वाभाविक की अप्रसन्नता फुर आती है। मीठी वस्तु को देखकर चित्त स्वाभाविक ही लोलुप हो जाता है, और कटुक में विरसता को प्राप्त होता है। मार्ग चलने वाले का चित्त मार्ग के पर्वत और वृक्षों के राग से बांध्यमान नहीं होता। चंद्रमा के निकट गए से शीतलता होती है। जैसे जिसका गुण होगा वैसे ही हमें उसकी अनुभूति होगी, और सूर्य के निकट जाने से उष्णता प्राप्त होती है। सो पदार्थ की शक्ति है। जिस पदार्थ के साथ वृत्ति का स्पर्श होता है उसका स्वाभाविक आरंभ सफल होता है। तैसे ही योगी जब देह और इंद्रियों की वासना और ममतत्व भाव को त्याग करके समभाव में प्राप्त होता है, तब उसको समभाव का अनुभव होता है। जो पहले शरीर से जो हमारा ममतत्व भाव है, आसक्ति है, अहमपना है, जब तक वो नहीं त्याग होता, तब तक हम इस शरीर का लय नहीं कर सकते, तब तक हम समभाव को प्राप्त नहीं हो सकते। अर्थात सब में एक ही भासता है। अब समभाव आ जाए तो सब एक हो जाता है। इस कारण शरीर को सही आदिक कोई भोजन नहीं कर सकते। राम जी ने ये भी पूछा था कि उसके शरीर को फिर जो वहाँ के जीव हैं, प्राणी हैं, वंचर हैं, उन्होंने भक्षण क्यों नहीं किया? क्योंकि वो समता वाले भाव में थे, तभी उनके शरीर को उन्होंने भी भक्षण नहीं किया था। सिंह आदि कोई भोजन ना कर सकते थे, और जो जीव उसके घात करने को आते थे वे हिंसा भाव को त्याग अहिंसक हो जाते थे। वित्व का शरीर जो छेद को ना प्राप्त हुआ और ना पृथ्वी में पृथ्वी हो गया, उसका यह कारण है कि सर्वत्र समता आकाश एक ही स्थित है, और काष्ठ, लोष्ट, पत्थर, ब्रह्म आदि तृण पर्यंत सब में एक अनुस्यूत है। जहाँ पृष्ठिका होती है वहीं भासता है, और जहाँ पृष्ठिका नहीं होती वहाँ नहीं भासता। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब सब ठोर में पूर्ण है, परंतु जहाँ स्वच्छ ठोर, दर्पण, जल आदि होते हैं वहाँ भासता है, और जहाँ उज्ज्वल ठोर नहीं होता वहाँ प्रतिबिंब नहीं भासता।
तैसे ही जहाँ पृष्ठिका है वहाँ संवित भासती है, अन्यथा नहीं भासती। इस कारण वित्व के संवित जो समभाव में स्थित है उसको किसी तत्व और जीव का शोभ नहीं होता। 5 तत्वों का शोभ तब होता है जब प्राण फूरते हैं, और जब प्राण फूरने से रहित होते हैं तब तत्वों का शोभ नहीं होता। देखो, जब हमारा मन किसी वस्तु में लग ही नहीं रहा तो उस विषय को भले हम ले रहे हो तो उसकी अनुभूति नहीं होगी। अब ऐसे ही जब ये प्राण फूरते हैं, मतलब देह की तरफ ध्यान जाता है, तब देह के धर्म लगेंगे। जब देह की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता तो इसके फिर हमें कोई जो दुख आ रहा है, जो कष्ट आ रहा है, जो परिस्थिति आ रही है वो हमें पता ही नहीं चलती। प्रारब्ध किसकी है? इस शरीर की। देखो, सबसे बड़ा आश्चर्य, प्रारब्ध शरीर की है और शरीर को ही नहीं पता। तो हम बीच में जाके टक्कर मारते हैं। अब गुरुदेव हमें सचेत कर रही हैं, जिसकी प्रारब्ध है उसको ही जब नहीं पता तो तू अपनी वृत्ति उसमें क्यों लगा रही है? तो हम अपनी वृत्ति अपने स्वरूप में लगाएं। जहाँ पर हम अपनी वृत्ति लगाएंगे उसी की ही अनुभूति हमें होगी। अगर देह पर बैठते हैं तो इसके सारे दुख कष्ट मेरे को अपने लगेंगे, क्योंकि मैंने इस देह को सच्चा मान लिया। मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे, फिर उनका भी दुख लगेगा। उनके शरीर के ऊपर कोई भी परिस्थिति आती है तो वो भी लगता है। अब देखो, प्रारब्ध तो होती शरीर की है, पर ज्ञानवान को, आत्मवेताओं को, तत्ववक्ताओं को कोई भी परिस्थिति भासती नहीं है। क्यों नहीं भासती? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस शरीर से अलग कर दिया होता है और वो दृष्टा बनकर देख रहे होते हैं इस दृश्य को। बाहर का दृश्य तो है ही है, पर ये शरीर भी दृश्य है। ये शरीर भी उनको कैसे दिखता है? दृश्य भाव में। इसके ऊपर परिस्थिति आ रही है, वो देख रही हैं। अपने आप को उन्होंने बिल्कुल असंग कर दिया। हम कर सकते हैं असंग? कर सकते हैं। जैसे चश्मा हमारी आँखों से अलग है, जब ज़रूरत है तो हम पहन लें चश्मे को, और जब ज़रूरत नहीं है तो उतार के रख दें। ऐसी जब ज़रूरत हो तो अंतःकरण को ओढ़ लें, ओढ़ कर सारा व्यवहार कर दें। जब व्यवहार हो गया तो फिर अपने स्वरूप में आ जाएं, फिर अंतःकरण को उतार कर रख दें। गुरुदेव कहते हैं, जितना समय हम टॉयलेट में लगाते हैं उतना समय ही हम संसार में लगाएं। फिर जल्दी से अपने स्वरूप में वापस भी आ जाएं। व्यवहार करें, क्योंकि शरीर है तो व्यवहार है, आकार है तो व्यवहार है, आकार में ही व्यवहार है। अब गुरुदेव कह रहे हैं, व्यवहारिक सत्ता में व्यवहार सत्य है, पर परमार्थिक सत्ता में व्यवहार सत्य नहीं है। परमार्थिक सत्ता में अपना स्वरूप सत्य है, स्वरूप में रहें। अब वित्व की प्राणों के भीतर और बाहर की स्पंदन कला भी शांत हो गई थी, क्योंकि वो शांत स्वरूप हो गए, और प्राण और चित्त कला दोनों फुरनों से रहित थी, कोई फुरना ही नहीं था। इससे उसका हृदय भी शोभित ना हुआ। हे राम जी, देह रूपी ग्रह में जब चित्त और वायु का स्पंदन शांत हो जाता है तब शरीर नष्ट हो जाता है और सब सुमेरु के न्याय स्थित हो जाते हैं। तब किसी की समर्थता नहीं होती कि उसको शोभ करे और नाश करे। योगेश्वर का चित्त और प्राण निस्पंद हो जाते हैं। वह इनको वश करके लगाता है।
देखो जब योगेश्वर, जो योगी लोग हैं, जो उस ईश्वर में स्थित हो जाते हैं, उनका मन कैसे हो जाता है? निस्पंदन, कोई फुरना ही नहीं होता उनके मन में। फिर वो जबरदस्ती वृत्ति को खींचकर व्यवहार में लाते हैं, व्यवहार करते हैं, नहीं तो उनसे तो व्यवहार भी नहीं होता। तब उसको ना तत्वों का शोभ होता है, ना पित्त कफ का शोभ होता है। देखो बाहर का भी उनको कुछ अनुभूति नहीं होती, ना इस शरीर की अनुभूति होती है, और ना कुछ शोभ होता है। इस कारण योगी का शरीर सहस्त्र वर्ष पर्यंत भी ज्यों का त्यों ही रहता है, क्योंकि उनको कुछ इस शरीर से लेना देना ही नहीं होता, नष्ट नहीं होता। उनका शरीर ज्यों का त्यों रहता है, नष्ट नहीं होता। जैसे वज्र को कोई चूरन नहीं कर सकता, तैसे ही उसके शरीर को कोई नष्ट नहीं कर सकता। सबकी शक्ति उस पर कुंठित हो जाती है। किस पे कुंठित हो जाती है? उसके शरीर पर। अगर शरीर को हम महत्व देंगे तभी तो वो अपना रंग रूप बदलेगा। जब हम शरीर को कोई महत्व ही नहीं देते, शरीर की तरफ देखते ही नहीं है, तो वो ज्यों का त्यों ही बैठा रहता है। इस कारण वित्व का शरीर ज्यों का त्यों रहा। पहले वह विधेय मुक्त क्यों न हुआ, सो भी सुनो। अब राम जी ने ये भी पूछा था कि वो पहले विधेय मुक्त क्यों नहीं हुए। हे राम जी, जो तत्वज्ञ और विदित वेद वीतराग महाबुद्धिमान हैं, जिनकी अभिमान रूपी ग्रंथि टूट गई है, वे पुरुष स्वतंत्र स्थित होते हैं। उनका ना कोई प्रारब्ध कर्म है, ना संचित कर्म है, और ना वर्तमान का कर्म है। अब स्वतंत्र विचरण कौन करते हैं? जिनका क्रियमाण कर्म ही नहीं है। संचित कर्म भी और प्रारब्ध कर्म भी उन्होंने अपने ज्ञान अग्नि से जला दिए, और जो वर्तमान में क्रियमाण कर्म है वो भी नहीं है, क्योंकि अकर्ता रूप से वो कर्म कर रही हैं। तत्ववेता सबसे मुक्त, स्वतंत्र और सब इच्छित विचरता है, और जैसी इच्छा करे तैसी शीघ्र ही होती है। तत्ववेता का संकल्प इतना दृढ़ होता है। देखो तत्ववेता का संकल्प कैसे होता है? जैसे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फ़ोन की लाइनें एकदम फ्री होती हैं, या रात को लेट नाइट में तब भी फ़ोन की लाइनें एकदम फ्री होती हैं, बहुत जल्दी जल्दी फ़ोन मिल जाता है। अब जो ब्रह्मवेत्ता है उसका मन इच्छाओं से रहित होता है, उसके अंदर कोई दूसरी इच्छाएं वासनाएं तो आ नहीं रही होती, तो जो उसके संकल्प को काट सके। अब उन ब्रह्मवेत्ताओं का जो संकल्प होता है वो शीघ्र ही ब्रह्म में लय हो जाता है, ब्रह्म के साथ एकमिक हो जाता है, और वो पूर्ण हो जाता है। क्योंकि उनकी स्थिति कैसी होती है? ऊंची स्थिति होती है, वो अपने स्वरूप में ही रचे पच्चे रहते हैं, तो इसलिए उनके संकल्प बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। जैसे सुबह लाइनें जल्दी मिल जाती हैं, व्यस्त नहीं होती। 9-10 बजे तो देखो सभी ने अपने फ़ोन चालू कर लिए होते हैं, तो नेटवर्क स्लो हो जाता है, और सुबह सुबह तेज भाग रहा होता है। ऐसे हमारी गुरुदेव के साथ वृत्ति कांटेक्ट सुबह बहुत जल्दी हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। यही बेनिफिट है हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। तब हमारा पुरुषार्थ कम होता है, फल हमें ज़्यादा मिलता है। और 9-10 बजे उतना का उतना ही हम पुरुषार्थ करें तो उसमें क्या होगा? फल कम होगा, पुरुषार्थ ज़्यादा होगा, क्योंकि तब लाइनें व्यस्त हो जाती हैं। और जो तत्ववेत्ता हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं,
उनकी लाइनें तो हमेशा ही फ्री रहती हैं, खाली रहती हैं, और डायरेक्ट उनका संपर्क हो जाता है उस ब्रह्म के साथ, उस चेतना के साथ, उस सत्ता के साथ। तो उनका संकल्प बहुत जल्दी पूर्ण हो जाता है। तभी वशिष्ठ जी राम जी को कह रही हैं, जैसी वो इच्छा करें तैसी शीघ्र ही होती है। हे राम जी, वित्व को जब अकस्मात से जाने का स्पंदन फुराया, तब यह कुछ काल जीता रहा, और जब उसकी संबित में विधेय मुक्त होने का स्पंदन फुरा। देखो, ये भी जब तक मनुष्य चाहता नहीं है ना कि मैं अपना शरीर त्याग करूं, तब तक उसका शरीर त्याग होता ही नहीं है। जब वो खुद चाहता है कि मैं अब बस इस शरीर का अब त्याग कर दूं, तभी उसके शरीर का तब त्याग होता है। इसलिए कहते हैं कि यह कुछ काल जब उसको स्पंदन फुराया, जीने का स्पंदन फुराया, तब कुछ काल जीता रहा, और जब उसकी संबित में विधेय मुक्त होने का स्पंदन फुरा, तब विधेय मुक्त हो गया। ज्ञानवानों की स्थिति स्वाभाविक स्वतंत्र होती है। जिसकी वे वांछा करते हैं सो तत्काल ही हो जाता है, और मन आत्म पद में स्थित होता है। उनको कुछ कृत और कर्तव्य भी नहीं होता, क्योंकि सारी इच्छाएं वासनाएं तो उनकी खत्म हो गई होती हैं। अब जहाँ पर भी वो अपना संकल्प लगाते हैं वो पूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनमें गुण साम्य अवस्था में होते हैं। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे सिद्धि लाभ विचारों नाम 85वां सर्गा समाप्त। राम जी ने पूछा, हे भगवन, आपने कहा जब विचार से वित्व का चित्त शांत हो गया, तब उसको मैत्री करुणा आदि गुण प्राप्त हुए, परंतु जब विवेक से उसका चित्त नष्ट हो गया, तो फिर मैत्री आदि के गुण भी उनके अंदर कैसे फुरे। अब राम जी का क्वेश्चन समझ में आया है। अब राम जी कह रही हैं कि जब विचार से वित्व मुनि ने अपने मन को शांत कर दिया, मतलब कोई फुरना ही नहीं है उनके मन में अब, तो आपने कहा था कि जब उनका चित्त शांत हुआ तब उनको मैत्री करुणा आदि गुण प्राप्त हुए, परंतु जब विवेक से चित्त ही नष्ट हो गया तो मैत्री आदि गुण कहाँ आन प्राप्त हुए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, चित्त का नाश दो प्रकार का है। जीवन मुक्त का चित्त अचित्त रूप हो जाता है, और विधेय मुक्त का चित्त स्वरूप से नष्ट हो जाता है। देखो, अब चित्त भी दो प्रकार के बता रही हैं भी। अब राम जी ने क्वेश्चन जो किया, जब वो शांत हो गए, कोई फुरना ही नहीं है, तो उनके अंदर जो ये मैत्री करना आदि गुण आए तो वो कहाँ रहे, है ना। तो अब जीवन मुक्त का चित्त अचित्त, अब वो बता रहे हैं वशिष्ठ जी कि चित्त भी दो प्रकार का है। जीवन मुक्त का चित्त कैसे होता है, अचित्त, कि उसमें कोई फुरना ही नहीं उठता, और जो विधेय मुक्त होते हैं उनका तो चित्त ही नहीं होता, वो तो स्वरूप में, अपने स्वरूप में ही मिल जाते हैं, एक में हो जाते हैं, लय हो जाते हैं। उनका चित्त अपने स्वरूप में लय हो जाता है। जैसे भुना दाना होता है, भुना चना दोबारा उगने की क्षमता नहीं रखता, तैसे जीवन मुक्त का चित्त देखने में चित्त रूप है, सार्थक नहीं। दिख रहा है चना, तो फिर भी दिखता है ना भुना हुआ चना, पर वो उगता तो नहीं है। अब ऐसे ही जीवन मुक्त का चित्त देखने में चित्त रूप है,
और जैसे दाना नष्ट हो जावे, तैसे ही विदेह मुक्त का चित्त देखने मात्र भी नहीं रहता। जीवन मुक्त का चित्त कैसे है? भुना हुआ चने की तरह। चना भुना हुआ दिखता तो है, पर उगने की क्षमता उसमें नहीं है। और विदेह मुक्त का चित्त कैसे है कि भुना हुआ चना भी नहीं दिखता, वो भी खत्म हो जाता है। हे राम जी, चित्त की सत्यता ही दुखों का कारण है। ये चित्त से ही तो हम दुखी सुखी हो रहे हैं। सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ यही है। और चित्त की असत्यता से सुखों का कारण है। जब चित्त खत्म कर देंगे तब आनंद ही आनंद है। जिस चित्त में विषयों की वासना फूटती है, सो चित्त जन्मों का देने वाला है और दुखों का कारण है। गुणों के संग से अहम मम भाव में रहता है। और चित्त की सत्यता से जीव कहाता है। अंतःकरण के कारण ये जीव है, परमात्मा है, ज्ञाता है, ध्याता है। जो मर्जी उपाधि दे दो, ये एक ही पर्यायवाची है। अंतःकरण के साभास यह जीव है, क्योंकि अंतःकरण के साथ जुड़कर ही ये सारे कर्म करता है। ओम। आज राम जी ने एक क्वेश्चन और किया कि जब उसका चित्त पहले ही खत्म हो गया, उसका मन शांत हो गया, फुरने खत्म हो गए, तो आपने बताया करना मैत्री आदि गुण फिर उस शांत में चित्त में आते हैं, तो वो रहते कहाँ? जब चित्त पहले ही नहीं है तो रहेंगे कहाँ? तो वशिष्ठ जी ने आंसर दिया कि चित्त दो प्रकार का होता है। जीवन मुक्त का चित्त भुना हुआ चने की तरह होता है, दिखाई देता है पर उगने की क्षमता उसमें नहीं है। और विदेह मुक्त का चित्त दिखता ही नहीं है, क्योंकि उसमें अंतःकरण ही नहीं है। अब अंतःकरण वाला ही जीव कहलाता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।